हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा में राज्यपाल हैं ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल। तो अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? राज्यपाल से। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। मतलब एक प्रत्येक राज्य के लिए तो एक राज्यपाल होगा, लेकिन जो राज्यपाल है वो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी एक साथ बन सकता है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची और अनुच्छेद 153 में किया गया है। तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख कहाँ किया गया है? 153 में। और अनुसूची कौन सी है? दूसरी अनुसूची और अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक जो राज्यपाल है वो एक से अधिक या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। देखो भाई, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, ये इनकी नियुक्ति होती है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। और राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। वह 156 ख में राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। और राज्यपाल को त्याग पत्र देना हो तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। राज्यपाल विधान पालिका और राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। तो राज्यपाल विधान पालिका का और राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। ये क्वेश्चन आ जाता है, राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन है? तो राज्यपाल होगा। राज्य के सभी वित्त विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही विधानसभा में पेश किए जाते हैं। राज्यपाल राज्य का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये पूछ लेंगे, राज्यपाल कौन राज्य का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यपाल। संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्य के सभी वित्त विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही विधानसभा में पेश किए जाते हैं। तो ये पूछ लेंगे, वित्त विधेयक किसकी मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किए जाते हैं? तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद। ठीक है भाई। अनुच्छेद 159 द्वारा शपथ, राज्यपाल द्वारा शपथ। तो अनुच्छेद 159 में क्या दिया गया है? राज्यपाल द्वारा शपथ। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष और नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो ये पूछ लेंगे, किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। करता कौन है नियुक्ति? राष्ट्रपति। राज्य की सभी प्रमुख नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। देखो भाई, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सलाह किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। लेकिन राज्य की सभी जो प्रमुख नियुक्ति होंगी ना, वो कौन करेगा फिर? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है तथा वह राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों को नियुक्त करता है। तो जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका पदेन कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन वो फिर क्या करता है? कुलपतियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो कुलपति संभालते हैं और कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा किसी दोषी व्यक्ति के दंड को अक्षमा या स्थगित कर सकता है या पुनः जांच के लिए भेज सकता है। तो अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा किसी दोषी व्यक्ति के दंड को अक्षमा, मान लो उसको 2 साल की सजा हुई है तो 1 साल कर देगा, स्थगित कर सकता है या पुनः जांच के लिए और दोबारा जांच भी करवा सकता है। ये पावर किसके पास होगी? राज्यपाल के पास। अब पढ़ेंगे हरियाणा के राज्यपाल, जो पूरी सूची है ना वो पढ़ेंगे। हरियाणा में प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर थे और हरियाणा में प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर थे और सर्वाधिक लंबे कार्यकाल के राज्यपाल श्री VN चक्रवर्ती थे। तो प्रथम राज्यपाल पूछते हैं तो कौन होंगे? धर्मवीर। और ये कहाँ से थे? यूपी से थे। और सर्वाधिक लंबे कार्यकाल कौन से राज्यपाल ने निकाला था? BN चक्रवर्ती। देखो भाई, चक्रवर्ती ने ऐसा चक्कर चलाया था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा टाइम निकाल के गए थे राज्यपाल के रूप में।
तो ये देखो भाई, धर्मवीर पहले थे धर्मवीर 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक। पहले कौन थे? धर्मवीर थे। दूसरे कौन थे? बीएन चक्रवर्ती, सबसे लंबा कार्यकाल था। तीसरे कौन थे? श्री आर एस नरूला। कौन थे? आर एस नरूला। चौथे थे जय सुखलाल आथी। उसके बाद में हरचरण सिंह ब्राड़, एम एस सांदवलिया, फिर थे जीडी तपासे। उसके बाद में एम एस एच बर्नी, एच ए ब्राव। उसके बाद में थे श्री धनिक लाल मंडल, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, ओम प्रकाश वर्मा, ए आर किदवई, श्री जगन्नाथ पहाड़िया 2009 से 2014 तक, कप्तान सिंह सोलंकी 2014 से 18 तक, श्री सत्यदेव नारायण आर्य 2018 से 2021 तक, और बंडारू दत्तात्रेय 18वें नंबर के हैं। और ये 7/7/2021 से अब तक बंडारू दत्तात्रेय ही हैं और ये 18वें नंबर के हैं। तो देखो भाई, सारे पहले कौन थे? धर्मवीर, दूसरे थे बीएन चक्रवर्ती, तीसरे नरूला और चौथे थे सुखलाल हाथी। तो ऊपर से चारों तो याद कर लो। सुखलाल हाथी तक कौन से थे? नंबर के थे? चौथे नंबर के। ठीक है। और लास्ट के याद कर लो, बंडारू दत्तात्रेय अब हैं। और इनसे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। उससे पहले थे कप्तान सिंह सोलंकी और जगन्नाथ पहाड़िया। तो लास्ट के भी बिल्कुल रट लो, जगन्नाथ पहाड़िया, उसके बाद में कप्तान सिंह सोलंकी, सत्यदेव नारायण आर्य, बंडारू दत्तात्रेय। और ये भाई 18 ही हैं, अभी तक 18 बने हैं। तो इनकी लिस्ट तो आपको याद करनी पड़ेगी। एक दो बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। श्री धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। इनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री कौन थे? बी.डी. शर्मा। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बी.डी. शर्मा थे तथा राव वीरेंद्र। तो बी.डी. शर्मा के बाद दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। ये राज्यपाल बनने से पहले प्रधानमंत्री के प्रमुख निजी सचिव और केंद्रीय कैबिनेट सचिव भी रहे हैं। तो धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। इनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री कौन थे? बी.डी. शर्मा। और दूसरे मुख्यमंत्री भी इनके कार्यकाल में रहे हैं राव वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे। इनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, बंसीलाल, बी.डी. गुप्ता। राज्य के पहले पूर्णकालीन व सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और इनके समय में 3 सीएम बने हैं, वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र, बंसीलाल और बी.डी. गुप्ता। देखो, वीरेंद्र, बंसी, बी.डी. गुप्ता, वैसे वीरेंद्र, वैसे बंसी और बी.डी. गुप्ता। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के कार्यकाल में देखो भाई, वीरेंद्र व राव वीरेंद्र सीएम बने इनके काल में, वैसे बंसीलाल, वैसे बी.डी. गुप्ता। तो सबसे लंबे जो कार्यकाल में राज्यपाल रहे थे उनके टाइम में 3 सीएम बने थे, वीरेंद्र, बंसीलाल और बी.डी. गुप्ता। इनके कार्यकाल में राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। भिवानी जिले में वीएन चक्रवर्ती नहर इन्हीं के नाम पे है। तो वीएन चक्रवर्ती नहर कहाँ है? भिवानी में। और वीएन चक्रवर्ती के कार्यकाल में ही पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो ये पूछेंगे, राष्ट्रपति शासन पहली बार किसके शासनकाल में लगा था? मतलब राज्यपाल कौन थे? तो वीएन चक्रवर्ती। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा जब वीएन चक्रवर्ती थे। और इनके नाम पर क्या है? एक नहर भी है। जय सुखलाल आथी हरियाणा के राज्यपाल के चौथे नंबर के राज्यपाल थे। तो जय सुखलाल आथी हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कौन से थे? चौथे नंबर के थे। इनका कार्यकाल 14 अगस्त 1976 से 23 सितंबर 1977 तक रहा। राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इनके कार्यकाल में लगा। और 2 बार राज्यसभा सदस्य, लोकसभा, देखो भाई, लोकसभा के सदस्य और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो इनमें मेन क्या है? जय सुखलाल आथी के टाइम पर दूसरी बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये कौन से नंबर के थे? चौथे नंबर के। और पहली बार राष्ट्रपति शासन बीएन चक्रवर्ती के कार्यकाल में लगा था। और दूसरी बार जय सुखलाल आथी, और ये चौथे नंबर के थे। धनिक लाल मंडल, इन्होंने सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई है।
सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई है किसने? धनिक लाल मंडल ने। धनी थे तो मुख्यमंत्री को शपथ भी दिला दी। और राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन भी इनके ही कार्यकाल में लगा था 1991 में। तो 67 देखो भाई 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 67, 77 और 91 में। 67 में वीएन चक्रवर्ती थे, 77 में जयसुखलाल आती थे और 91 में धनिकलाल मंडल थे। 67, 77, 91 हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ये तीनों डेट दे देंगे, एक इनसे अलग दे देंगे और ये पूछ लेंगे किस डेट में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तो 67, 77 और 91। और 67 में बीएन चक्रवर्ती राज्यपाल थे, 77 में जयसुखलाल आती थे और धनिकलाल मंडल। 1991 में जो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे? धनिकलाल मंडल। ओम प्रकाश वर्मा हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? ओम प्रकाश वर्मा का। ओम प्रकाश वर्मा। ये देखो भाई 3-4 राज्यपाल दे देंगे, एक राज्यपाल नहीं होगा ना वो दे देंगे और 3 राज्यपाल दे देंगे। तो ये 18 राज्यपाल हैं, इनको तो याद करना पड़ेगा आपको। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में 15 जुलाई 2021 से हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। ये 18वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। बंडारू दत्तात्रेय तेलंगाना से हैं और इनका जन्म 1947 में, देखो भाई जब भारत आजाद हुआ ना तब इनका जन्म हुआ था जून 1947 में बंडारू दत्तात्रेय का। कहाँ से हैं ये? तेलंगाना से। 18वें नंबर के राज्यपाल हैं और 15 जुलाई 2021 से हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। ये 4 बार लोकसभा सदस्य, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो बंडारू दत्तात्रेय हैं वो हमारे हरियाणा के राज्यपाल। अब ये राज्यपालों की सूची है जो हमारे हरियाणा के हैं और अन्य राज्यों में राज्यपाल रहे हैं। तो चंद्रावती यह राज्य की प्रथम महिला थी जिन्होंने उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया था। पांडिचेरी की उपराज्यपाल बनी थी। ये दादरी जिले के डालावास गांव से संबंध रखते हैं। तो चंद्रावती कहाँ की हैं? डालावास गांव की। और ये प्रथम महिला थी जिन्होंने उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया था। कहाँ? पांडिचेरी में ये उपराज्यपाल बनी थी। रणजीत सिंह दयाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्यपाल बने थे और इनके स्थान पर चंद्रावती को उपराज्यपाल बनाया गया था। ये कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखते हैं रणजीत सिंह दयाल। श्री भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे और उड़ीसा के राज्यपाल बने और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बने हैं। तो जो दूसरे राज्यों में जाके राज्यपाल बने हैं उनकी लिस्ट है ये। सुल्तान सिंह त्रिपुरा के, भाई ये याद कर लो। सुल्तान सिंह हंसराज भारद्वाज दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल, आचार्य देवव्रत और स्वरूप सिंह। देखो भाई हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर थे। उनका कार्यकाल 10 महीने 13 दिन का रहा और ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर। तो जो राज्यपाल धर्मवीर थे प्रथम हमारे हरियाणा के, वो कहाँ के थे? यूपी के। हरियाणा के सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे और सबसे कम समय में, और देखो भाई हरियाणा के ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिन्होंने 3 वर्ष तक वेतन के आधार पर, प्रतिदिन वेतन के आधार पर कार्य करने वाले भी कौन थे? वीएन चक्रवर्ती थे। ये कार्यकाल पूर्ण करने वाले हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। इनके नाम पर भिवानी नहर का नाम रखा गया है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। ये था हमारा राज्यपाल से संबंधित टॉपिक।